अब पढ़ेंगे हम इसमें ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बारे में। ठीक है, तो एक ट्राइंगल है ऐसे, ये कोई ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, जो होंगे बाहर बाहर वाले में उनको क्या बोलेंगे हम? एक्सटीरियर। जो होंगे अंदर वो कौन से हुए? इंटीरियर। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। ठीक है, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6। तो इसमें इंटीरियर एंगल कौन कौन से हुए? 1 2 जो अंदर है। ठीक है, जो ट्रायंगल के अंदर है कौन है? एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है। फिर एक्सटीरियर एंगल कौन से हुए? जो बाहर है। कौन से? 4 5 और 6। ये क्या है? बाहर। यहाँ पर भी बन रहा है एक एंगल, ये भी क्या है? बाहर है। ये भी बाहर है, ये वाला भी बाहर है। ठीक है, जो अंदर बनेंगे उनको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। अंदर बनेंगे 3 ही एंगल। ठीक है, बाहर बनेंगे ज्यादा। समझाएगा? अब जब हम बाहर वाला एंगल कैसे निकालेंगे उसके लिए होते हैं फॉर्मूले। समझाएगा? उसके लिए क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो यहां से अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है sum of 2 interior opposite angle equal to exterior angle। क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। अगर मैंने एंगल 4 निकाला तो इसका सम होगा इन दोनों के बराबर। ठीक है, जो अंदर होंगे बिल्कुल सामने, जो अंदर के सामने वाले दोनों। ठीक है, जैसे यहाँ पर है एंगल 4, इनका सम कौन होगा? अपोजिट। अपोजिट यानी कि इसको छोड़ के ये दो सामने वाले, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ऐसा फॉर्मूला बनेगा। सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स। अंदर के जो उसके सामने होंगे, इसके सामने कौन है? एंगल 4 के सामने कौन है? साथ वाला नहीं लेना है, सामने वाला एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, वो होगा इसका सम। एक्सरसाइज 6.2 फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, डायग्राम दिया हुआ है ट्रायंगल का। निकालना क्या है? हमने x की वैल्यू निकालनी है हमने। तो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा। क्या फॉर्मूला पढ़ा? जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, ठीक है, तो उसका सम किसके बराबर होगा? अंदर वाले सामने के दो इंटीरियर एंगल। ठीक है, यानी कि इसके अपोजिट में, अपोजिट होता है जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने कौन है? ठीक है, वो होता है वो। देखो गिवन है, हमको यहाँ से क्या किया हुआ है? गिवन है, हम इसको मानेंगे एंगल 1। एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 70 डिग्री। अब निकालना है हमने यहाँ से एंगल x। ये है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये हमको पता नहीं है क्या है, तो इसको करेंगे हम, फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने, सम ऑफ, अच्छा इसको लिखूं मैं
एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल क्या आता है फॉर्मूला, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। एक्सटीरियर एंगल कौन है यहां पर, एक्स, ठीक है। सम ऑफ टू इंटीरियर है, अपोजिट कौन है, 50 और 70, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो x आ गया 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, x इक्वल टू 120 डिग्री, ये आया। x की वैल्यू कितनी आई, 120 डिग्री। कैसे आई देखो, 50 और 70 कितना आता है, 120 होता है ना, तो यहाँ कितना बचा हमारे पास, इन तीनों का सम कितना आता है, 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आता है, 180 डिग्री, 120 तो ये हो गए, यहाँ बचा हमारे पास 60 डिग्री, यहाँ कितना बचा हमारे पास 60 डिग्री। अब हमने पढ़ा है नहीं है, फिर पढ़ा है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े हैं, एक लाइन पर दो कोणों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, 60 बचा ये, 120 बचा ये, इसलिए इनका कंपोजिट सम कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर। तो x आया यहां से 120 डिग्री। अब एक क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब थोड़ा सा एंगल को इन्होंने बाहर वाले एंगल को किसी और लाइन पर बना दिया है ना, पहले वाले क्वेश्चन था यहां से थोड़ा घुमा के पहुंचा दिया उसको यहां पर, और थोड़े से एंगल्स की डिग्री यानी क्या हो गई चेंज। फॉर्मेट वही आएगा जो है उसको लिखो, given that एंगल 1 मानो 65 डिग्री, एंगल 2 आ गया 45 डिग्री, तो फिर एंगल x हमने निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना था, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल है ना, ये है हमारे पास x, ये है एंगल 1 एंगल 2, ये आया x, ठीक है। उसके बाद एंगल 1 है 65 डिग्री प्लस एंगल 2 है 45 डिग्री, तो हमारे पास x आया, इनको प्लस करो है ना, 5 और 5 10, 6 और 4 10, 10 और 1 11, ये आया हमारे पास 110 डिग्री। सिंपल है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और फिर इसमें प्लस माइनस ही होना है, ठीक है। ये था इसका पार्ट 2। अब इसमें तुम लाएंगे करके पार्ट 3 पर से, थर्ड पार्ट होमवर्क। अब है इसका पार्ट 4, जो दिया है उसको लिखेंगे। क्या क्या दिया है, एंगल 1 60 डिग्री, एंगल 2 भी कितना है 60, दोनों है बराबर, यानी कि इसकी दो भुजाएं क्या है बराबर, ठीक है। जब दो कोण बराबर होंगे ना तो उस ट्रायंगल की क्या होगी, दो भुजाएं भी बराबर होगी। हो सकता है ये दो है ना, चलो बता। अब देखो, अब हमने निकालना है इसमें एंगल x कहां है, बाहर है। क्या होता है फॉर्मूला, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू
इंटीरियर ऑपोजिट एंगल होता है। अब और ये एंगल x एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। ये आ गया x, देखो ये दोनों है बराबर है ना, 60 प्लस 60 डिग्री, तो एंगल x आ गया 120 डिग्री, ठीक है। इजी है, इसकी दो साइडें बराबर है और दो एंगल बराबर है, निकालने में क्या हुई, इसको आसानी हुई है ना। इसको तो हम बिना किए लिख सकते हैं जी, 60 और 60 120 आ गया, लगा पता। अब आमने सामने में प्लस करते जाओ, बाहर वाला निकलता जाएगा, तो इसके आगे वाले पार्ट लाने हैं वो होमवर्क, पांचवा भी है और छठवां भी है, सेम इसी तरह से ये लाने का बिल्कुल इजी है, एग्जाम में आते भी है।